हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं react.js होता क्या है, क्यों पढ़ना है, उसके प्रीरिक्विजिट, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले से आपको आना चाहिए, ये सब चीज़ें। और इस पूरे प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे बेसिक से एडवांस तक प्रोजेक्ट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, react.js होता क्या है? react.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये यूआई बनाने के काम आता है। और ये अगला पॉइंट हो जाएगा तीसरा, कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। तो तीन थ्री की पॉइंट्स हो गए इसमें। पहला, कि ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। इसको बहुत लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं क्योंकि इसको फ्रेमवर्क से ज़्यादातर टाइम कंपेयर कर किया जाता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क से ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, नेक्स्ट हो गया, इन सब से अच्छा काम करता है ये। नेक्स्ट तो नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट तो इसी का अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा, ऐसा मानना है। तो दूसरा पॉइंट था, ये यूआई पे फोकस करता है, फोकस इज ऑन यूआई। ये यूआई बनाने के काम आता है। तीसरा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि पेज एक बार आप ओपन करते हैं तो वो लोड होता है, उसके बाद अगले पेज पे जाते हैं तो भी लोड होता है। बट इसमें क्या होता है कि लोड नहीं होता है। अगले पेज पे जाने पे वो क्या करता है, एक ही पेज के अंदर वो डायनेमिकली कंटेंट चेंज करेगा। दूसरे पेज पे जाने के लिए आप वो डायनेमिकली कंटेंट चेंज करते रहेगा। चलो अब जानते हैं कि रिएक्ट क्यों सीखना है। तो पहले पॉइंट हो जाएगा कि क्रिएटेड बाय फेसबुक, क्रिएट और मेंटेन बाय फेसबुक हो जाएगा। तो समझ लो कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। थाउजेंड्स ऑफ इसके आर्टिकल्स हैं। 100 के 150 के का स्टार्ट है गिटहब पे। और इस मान लो कहीं भी आपको एरर आता है तो आराम से इनकाउंटर या रिजॉल्व कर सकते हैं उसको। स्टैक ओवरफ्लो या कहीं भी आपको मिल जाएगा, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। उसके बाद होता है हाई डिमांड, इसका इस स्किल सेट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिर अगला पॉइंट हो जाएगा कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट बेस्ड क्या होता है कि एक वेबसाइट है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, दो दो बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। क्योंकि मुझे मान लो कि इस कंपोनेंट को मुझे अगले पेज में भी चाहिए, तो मैं उसको आसानी से यूज कर सकता हूँ बिना उस एक एक ही बार कोड लिख करके उसी कोड को मैं अगले जगह भी यूज कर सकता हूँ उसी कंपोनेंट को। फिर अगला JSX क्या होता है? JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। ये क्या करता है कि आपको HTML लिखने में मदद करता है रिएक्ट के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्राउजर जो होता है वो JSX हमारी समझता नहीं है, तो वो बेबल के थ्रू कंपाइल करके समझता है। ये याद रखना है, मतलब ऐसे ही एक्स्ट्रा नोट्स की तरह याद कर लेना। वर्चुअल डॉम क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। वो क्या करता है कि आपके यूआई को मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है, वर्चुअली आइडियली जो भी बोल लो, और उसको रियल डॉम के साथ सिंक करते रहता है एक लाइब्रेरी की मदद से। उसको रिएक्ट डॉम भी बोलते हैं। जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी समझ लो। इस प्रोसेस को हम रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। और एक होता है शैडो डॉम। ये याद रखना है कि शैडो डॉम और ये वर्चुअल डॉम, बहुत बार वो पूछते हैं कि वर्चुअल डॉम ही शैडो डॉम है क्या, या शैडो डॉम ही वर्चुअल डॉम है क्या। दोनों अलग अलग होता है, ये याद रखना। ये SEO फ्रेंडली है। SEO होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म होता है। बस जब आप ब्राउजर पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो आपको वेबसाइट्स ये अरेंज करके देता है वन बाय वन। तो इसको वो कैसे अरेंज करता है? वो इसी के थ्रू अरेंज करता है। तो पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट्स बनती थी, तो वो थोड़ा हैवी होता था सर्च करना एसईओ के लिए, कंटेंट को किस हिसाब से अरेंज करे क्या। ये इसमें आसान होता है, बस यही बोल रहे हैं। और इसका प्रीरिक्विजिट क्या होगा? प्रीरिक्विजिट हो जाएगा इसका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बेसिक्स जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट का बेसिक हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं चाहिए। और आपको नहीं भी आता हो तो मैं, मतलब जहां भी आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, इतना हो जाएगा आपको। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इंस्टॉलेशन
फाइल स्ट्रक्चर वगैरह।